वोट हमारे को इसलिए चाहिए क्योंकि हम अपने राइट्स नहीं मांग पाते हैं। हम सब सेक्युलर हैं तो हम सबको सेक्युलर राइट्स भी मिलने चाहिए। अरे पंडितों, दुश्मन की छाती पर सीधे तन जाते तुम, केवल कुछ दिन के खातिर परशुराम बन जाते तुम, परशुराम बन जाते तुम। कौन आया? कौन है? ओवैसी का बाप आया। ओवैसी का बाप है। मैं कल सर्टिफिकेट जाके ये म्युनिसिपैलिटी से हैदराबाद से मैं बनवा दूंगा। अफजल खान की तरह फाड़ दिए जाओगे। मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे को हमारे राइट्स चाहिए ताकि हम जो 3 लाख करोड़ हैं जो हम हर साल खुद के ऊपर ही चढ़ावा चढ़ाते हैं वो हमारे पास वापस आए, ताकि हम उसको गौशालाओं के लिए, वृद्ध आश्रम के लिए, फ्री हॉस्पिटल्स के लिए, फ्री स्कूल्स के लिए, अपने गुरुकुल्स के लिए यूज़ कर पाएँ। क्योंकि जो RTE की एक्ट है वो ये कहती है कि गुरुकुल पे स्टेट नहीं स्पेंड कर सकती, पर सारा का सारा पैसा स्टेट ले जाती है। तो वो हमारे को वापस चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति आगे तक सब बच्चों को पढ़ा पाएँ। सनातन राष्ट्र में सनातन बोर्ड का गठन क्यों? क्योंकि सनातन राष्ट्रीय है तो बोर्ड क्यों चाहिए? बोर्ड हमारे को इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमारे हाथ बन जाते हैं, हम अपने राइट्स नहीं मांग पाते हैं, इसलिए हमारे को सनातन बोर्ड की ज़रूरत है और ये हमारा हक है। आप कोई एक माइनॉरिटी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दे सकते। हम सब सेक्युलर हैं तो हम सबको सेक्युलर राइट्स भी मिलने चाहिए। महाकुंभ अभी आने वाला है, वहाँ पर गैर मजहबी लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आपका कोई वहाँ पे मन ही नहीं लगता, अगर आपको हमारे वहाँ पे रिस्पेक्ट ही नहीं लगती है, तो आपको वहाँ पे आके पैसा क्यों कमाना है? आपके पास और बहुत सारी जगहें हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं अपना काम। आपको क्या कहते हैं, कुंभ के मेले में जब आपकी श्रद्धा ही नहीं है तो फिर आपको वहाँ पे आने की ज़रूरत भी नहीं है। वो भी तो कह रहे हैं ना, दरगाह पे हिंदू अलाउड नहीं होंगे, तो हिंदू जाते हैं दरगाह। बहुत सारी जगहों पे उनकी खुद की लड़कियां अलाउड नहीं होती हैं, हम तो उसके ऊपर कभी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जब हमारे यहाँ पे हमारे एक टेंपल में एक लड़की नहीं आ सकती, जबकि वो क्योंकि देवों की मर्जी थी सिर्फ उसके लिए इतने बड़े बड़े डिसीजंस बनाए गए, और बाकियों में बहुत सारा जगह प्रीस्ट्स नहीं बन सकती हैं लड़कियाँ, उनके मेन जगहों पर नहीं आ सकती हैं। हम तो कुछ नहीं पूछ रहे, हमें हमारे राइट्स चाहिए और हमारे को हमारी पूजा पद्धतियाँ, हमारे कल्चर को हम जिस तरह से पूजा करते हैं वो सब प्योर चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी वहाँ पे नहीं आए, जो सिर्फ श्रद्धा रखते हैं, जिनको विधियों की समझ है, सिर्फ वही आए। शुक्रिया, थैंक यू। सनातन बोर्ड चाहिए या फिर वक्फ बोर्ड की खात्मा चाहिए? हाँ, दोनों चाहिए। बिल्कुल। क्यों? बता रहे, वक्फ बोर्ड का तो जरूरत हमारे देश में है नहीं, क्योंकि कहीं से दूरों दूर तक हमारा उनसे कोई ताल्लुक रखता नहीं है। जिनको लगता है कि इस देश में उनको रहने का इजाज़त नहीं दिया जा रहा, मैं बता दूं कि उन लोगों ने अपना विशेष देश पाकिस्तान ले रखा है। जिनको इस देश में दिक्कत है वो बेशक पाकिस्तान चले जाए, टिकट हमारे योगी महाराज जी कटवा के देंगे, ठीक है? वैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। अब इनका ये देखिए, इनको जब जनसंख्या बताना रहता है ये टोपी पहन के निकल जाते हैं। इनको जब अपना जनसंख्या दिखाना होता है ये बोलते नहीं भाई, हमारी बच्चियां विद्यालय में बुर्खा पहन के जाएंगी, और यही जब फल फूल का दुकान में हिंदू नाम लिखने बोलते हैं तो ये बोलते भाई भाईचारा करते हैं। बारे दोगलई, ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए सर। ये 2 कौड़ी का भाईचारा जिसके नाम पे चारा बन के लगातार हिंदू केवल और केवल कटते आ रहे हैं। और ये वक्फ बोर्ड जिसका सबसे बड़ा कारण है, आज जितने भारत के जितने जमीन पर वक्फ बोर्ड है ना, अगर उतने जमीन पर खेती होने लगे तो भारत का एक बच्चा भी भूखा नहीं सोएगा। आप मुझे बताइए क्या जरूरत है इस देश में वक्फ बोर्ड की? मेरी बहना अब वो अपनी बुआ को 56 देश है मुस्लिम कंट्री। हाँ जाओ भाई। नहीं, आपने अभी कहा कि जब उनको जनसंख्या दिखानी होती है तो टोपी पहन के निकल जाते हैं। आप लोग फिर भगवा पहन के क्यों नहीं? भगवा हमारी पहचान है, हमारी शान है। रुकिए, धर्म के नाम पे देश का बंटवारा हुआ, हम अपना बेशक धर्म दिखाएंगे। किसी के माई के लाल में नहीं है इतनी दम की रोक दे। कैसी बात कर रहे हैं आप? और आप हमसे ये सवाल करने वाले होते कौन है कि हम भगवा क्यों पहनते हैं? मैं कह रहा, आप भगवा पहन के क्यों नहीं निकलते? वो टोपी पहन रहे। भाई हम तो निकलते हैं। मैं आपको बता दूं, भगवा कभी भी सनातनियों से, भारतीयों से अलग हुआ ही नहीं है। इस बात का पुष्टि मैं कर दूं, कभी भी भगवा अलग हुआ ही नहीं है। हाँ, कुछ हिंदू थे जो थोड़ा कुंभकर्ण की नींद में सो गए थे, मुझे लगता है वो जाग गए हैं, और नहीं जागे हैं तो फिर याद कर लेना 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए और तिलक जनऊ वाले के भी होश ठिकाने लगा दिए। अरे माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे और गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविर में पड़े रहे। अरे पंडितों, सागर में बहती पतवार उठा लेते और 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, और दुश्मन की छाती पर सीधे तन जाते तुम, केवल कुछ दिन के खातिर
पशुराम बन जाते तुम, पशुराम बन जाते तुम। आज इस देश में सभी सनातनियों को भगवा रंग लेने की भी जरूरत है, परशुराम को पढ़ने की भी जरूरत है और उनके फरसे को निकालने की भी जरूरत है। सनातन बोर्ड क्यों बनाना है? राष्ट्र ही सनातन है तो बोर्ड अब क्यों बनाना है? अच्छा, राष्ट्र सनातन है तो बोर्ड ही क्यों? बड़ा अच्छा सवाल। एक भी राष्ट्र है हमारा? हिंदू राष्ट्र है क्या ये? है आप है तो हम तो ज्यादा संख्या में तो सनातनी है। हाँ, ये आपके अनुसार है ना, फिर भी दबते तो हम ही हैं भाई। हिंदू सबसे ज्यादा संख्या में, लेकिन रामनवमी के जुलूस पे पथराव भी हिंदुओं को मिलेगा। हमारी संख्या ज्यादा है, इसीलिए गणेश चतुर्दशी में सूरत में और बहुत सारे जगहों में गणेश जी की मूर्तियां तोड़ दी जाएंगी। हमारे प्रसादों में थूक के मिलावट दी जाएगी। क्यों? क्योंकि हम बहुसंख्यक में हैं। मैं आपको बता दूं, ये देश आज सेकुलर की उपाधि से देते हैं, उसका कारण जानते हैं क्या है? ये देश सेकुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ हिंदू की संख्या ज्यादा है। सबसे बड़ा कारण यही है। हमारे देश में धर्म परिवर्तन का बहुत ही लंबा किस्सा चलता आ रहा है कि किसी को भी जबरन धर्म परिवर्तन करवा दें। मैं बता दूं, इनका नाम जोसेफ है, ये क्रिश्चियन है, लेकिन ये पूर्ण रूप से वक्फ बोर्ड का समर्थन बिल्कुल नहीं करते, सनातन बोर्ड का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। वक्फ बोर्ड बोल के नहीं, अगर क्रिश्चियन नेशनल क्रिश्चियन बोर्ड है और वक्फ बोर्ड है तो सनातन धर्म बोर्ड भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। ये जो वक्फ बोर्ड है वो एक कोमोडो ड्रैगन है, वो निकल जाएगा, सारा देश को निकल जाएगा, सारा संसार को निकल जाएगा। मैं क्यों आया हूँ दिल्ली, हैदराबाद से दिल्ली आया, क्यों आया? हिंदुओं को जगाने के लिए। हिंदू आज अगर नहीं जगे तो बांग्लादेश बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। हम हैदराबाद से आ गए। हैदराबाद से हैदराबाद तीर आज़ा के फैन तो नहीं है? सबका फैन हूँ, जो सनातन के लिए लड़ेगा उसका फैन हूँ। पंजाब से आया हूँ, किनको सुनने आए थे? सभी को सुनने, सभी अपने संतों को सुनने आया था, जो संतों ने आज किया है। जो सनातन के लिए लड़ेगा, जो हिंदुत्व के लिए लड़ेगा, उसका फैन हूँ मैं। मोदी जी का इतना बड़ा फैन हूँ कि पूछो मत। सब लोग हिंदू एकजुट होकर सुबह सुबह उठ के सुप्रभात ऐसा लगाना कि 15 मिनट लगाओ। वो 15 मिनट लगाते ही वो 15 मिनट का जो शैतान है देश छोड़ के पाकिस्तान भाग जाएगा। ये हमारा संकल्प रहेगा। 15 मिनट वालों को क्या जवाब देना चाहिए? 15 मिनट की बात करते हैं, 10 मिनट के लिए हटा दीजिए, फिर देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। 15 मिनट का बाद जब याद आता है तो बड़ा अच्छा कहावत। हम बिहार से हैं और बता रहे एक सदी में 15 मिनट के लिए बिहार के भागलपुर में पुलिस हटी थी और गंगा मैया की कसम, एक लाश भी गंगा नदी में बहने वाली हिंदू की नहीं थी। ये है, अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हट गया तो सोच लीजिए। गुजरात में हटी थी ना भाई 5 मिनट के लिए पुलिस, क्या हुआ था? उनका आबादी आधा हो गया था। देखो, हिंदू को मत भड़काओ, अगर हिंदू निकल गया ना तो क्या होगा पता नहीं। और 3 मिनट बहुत काफ़ी है, 3 मिनट बहुत काफ़ी है हिंदुओं के लिए। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ओवैसी को भैया चले जाना चाहिए पैलेस्टाइन, जो जय पैलेस्टाइन बोलते हैं ना, ये वहाँ पे खड़े होके संसद में। मैं तो बोलता हूँ भाई कि कन्वर्टेड मुसलमान यहाँ के ज़्यादा, वो मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है ना, नया मुल्ला, वही बोल रहा हूँ कि ओवैसी अब की बार मत बोलना, नहीं तो मेरे ख्याल से बोलने के लायक नहीं बचोगे। यही क्योंकि शायद टी राजा ने आह्वान कर दिया है यहाँ से, जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में समझाया। अभी एक सेकंड, अभी लोग बोल रहे थे कौन आया, देखो शेर आया बोल रहे थे, गलत बात था। कौन है? ओवैसी का बाप आया, ओवैसी का बाप है। मैं कल सर्टिफिकेट जाके ये म्यूनसिपैलिटी से हैदराबाद से मैं बनवा दूंगा इसका, ये मेरे पे छोड़ दीजिए, कल मेरे से सर्टिफिकेट ले लीजिएगा आप। धन्यवाद। ये मजबूर कर रहे हैं हमें छत्रपति शिवाजी मरने पे, अफजल खान की तरह फाड़ दिए जाओगे।